जो बात करूंगा सच करूंगा, झूठे पे खुदा की लानत। मैं आज से कोई अपनी शादी से पहले एक अदद रिलेशनशिप में था। मैंने ये बात आज तक आपसे पहले नहीं की, उसके लिए माजरत। मैंने जरूरी नहीं समझी ये बात करना। मैं एक अदद रिलेशनशिप में था जो कि हैप्पीली एंड हो गया। हैप्पीली एंड, हाँ, एंड होते होते शादी के बाद एंड हुआ, लेकिन मैं शादी से पहले उस रिलेशनशिप में था। आप लोगों ने उसको फॉर यू पे टिकटॉक पे कहीं ना कहीं देखा होगा। छुपती कोई चीज नहीं है। हाँ, मैंने अपनी जुबान से उसका जिक्र आज तक नहीं किया, ना किसी पॉडकास्ट में, ना किसी इंटरव्यू में, कहीं पर मैंने उसका जिक्र नहीं किया, बिकॉज उस रिलेशनशिप ने मुझे कोई नुकसान नहीं दिया, ना ही कोई इंटेंशन रखी मुझे नुकसान देने की, और ना ही मेरी कोई इंटेंशन है उसको नुकसान देने की। शी इज अ गर्ल, अल्लाह पाक उसका नसीब नहीं करे, बात खत्म। एक टाइम था, अच्छा था, गुजर गया, अब गुजर गया तो गुजर गया, खत्म बात। अभी मेरी बेगम है, मेरा एक माशाल्लाह 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 बेटा है, जो कि देखो जरूर राजी होती है। ठीक है, जब वो सारी चीजें निकली थी, ऑब्वियस बात है मेरी बेगम डिस्टर्ब हुई थी, नाराज हुई थी, फिर माफी तलाफी की, 4-5 चपेटें पड़ी, यहाँ से बाल उतार लिए उन्होंने, मां ने बाल खींची उतार दिए, लेकिन फिर अभी माफी दे दी। ठीक है, तो अब एक ही बात हो गई। ठीक है, अब ये यहाँ पर मैं रिलेशनशिप की बात क्यों कर रहा हूँ? यहाँ पर मैं रिलेशनशिप की बात जो है वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो कल अटैक हुआ वो उस रिलेशनशिप से ही कनेक्टेड है। ठीक है, अब जब मेरे साथ वो रिलेशनशिप में थी, वो मैं उनका नाम लेके मजीद उनको जो है ना वो किसी भी नफरत का हिस्सा नहीं बनाना चाह रहा कि लोग उनको हेट करें, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मेरा नुकसान कभी नहीं चाहा। अभी भी उन्होंने कुरान के ऊपर हाथ रख के मुझे वीडियो भेजी कि जो अटैक हुआ है इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मुझे पता था कि ये कोई ऐसा कोई करवा रहा है। ठीक है, आगे जाके कड़ी से कड़ी मिल जाएगी। मैंने कहा नहीं, मुझे आपसे कोई मसला मसाइल भी नहीं है, गॉड ब्लेस यू, खुश रहें, बात रहें, आपकी जिंदगी का नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां करे, दैट्स इट, इतनी सी बात। अब यहाँ पर एंट्री होती है एक इंसान की जिसका नाम है खावर दुरानी। ठीक है, खावर दुरानी साहब से मेरा आज से पहले कोई इंटरेक्शन नहीं है, हम आज तक मिले नहीं है, आज तक भी नहीं मिले। कल जो मेरे पे अटैक हुआ उसके बाद भी नहीं मिले, लेकिन हाँ, आज से 3 दिन पहले सही बात है, जब आपकी लाइफ इतनी हैपनिंग हो ना, कहीं से भी किसी भी टाइम कुछ भी आ जाता है, तो आप थोड़ा सा चौकस रहते हैं, आप थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, और मैं बहुत चौकस रहता हूँ। ठीक है, लोग मुझे जितना मर्जी केयरलेस कह लें, मैं चौकस रहता हूँ। मेरी माँ मुझे जितना मर्जी केयरलेस कह लें, लेकिन मेरी माँ को नहीं पता होता कि मेरी 2 आंखें पीछे भी लगी होती हैं, मैं हर तरफ देखे चलता हूँ। ठीक है, अब खावर दुरानी साहब एक बंदे का नाम है, लाहौर के रहायशी हैं ये, इनका गोल्ड एंड डायमंड्स का काम है, यूके में भी इनकी ब्रेडफोर्ड में दुकान है। यहाँ पर इनकी दुकान का जो है वो तस्वीर लगी हुई है। ब्रेडफोर्ड में ये रहते हैं, ब्रेडफोर्ड में सारे हमारे पंजाबी भाई रहते हैं। ब्रेडफोर्ड इंग्लैंड का यूके का एक इलाका है, यहाँ से घंटा दूर है। ब्रेडफोर्ड में ये रहते हैं, और इनकी डायमंड एंड ज्वेलरी की शॉप है। उसके अलावा पाकिस्तान की आते जाते रहते हैं, फैमिली इनकी पाकिस्तान में रहती है। ठीक है, खावर दुरानी साहब से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, खावर दुरानी साहब से मेरे कोई इख्तलाफात है ही नहीं, जिंदगी में कभी बात ही नहीं हुई, लेकिन हाँ, वो अपने दिल के अंदर मेरे लिए कोई बुग़्ज़ या मेरे लिए कोई जो है ना नफरत लेके बैठे हुए, मैं इसको जो है ना मार दूंगा। अल्लाह ने पैसे दिए हुए हैं, अल्लाह ने पैसे आपको अपने लिए दिए हुए हैं, हमारे ऊपर धूल जमाने के लिए नहीं दिए हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पैसे हमारे पास भी हैं, अपने ही हैं। ठीक है, बड़ा ही मोतबाना जो है ना वो मेरा आपसे ये एक पैगाम। खावर साहब की यहाँ पर फोटो चल रही है, यहाँ खावर साहब का जो बिजनेस वाली पिक्चर है वो चल रही है, आप सब इनको जानते हो। अच्छा जी, कल क्या होता है? अच्छा, पहले 3 दिन पहले ना मैं यहाँ पर ना एक वॉइस नोट चला रहा हूँ, आप उस वॉइस नोट की डेट भी देख लें। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर चल रही है, उस वॉइस नोट की डेट भी देख लें। ठीक है, और वॉइस नोट सुन भी लें। ये जी, अस्सलाम वालेकुम, रजब बात कर रहा हूँ। खबर कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत मुबारक हो निकाह की। मुझे अभी कोई 4-5 घंटे कहीं से खबर मिली है कि आपका माशाल्लाह निकाह हो गया ज़ारा के साथ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आई रियली अप्रिशिएट भाई। मैं तो नहीं कर पाया, चलो आपका हो गया। दूसरी बात ये कि कुछ इख्तलाफात हैं जो हमारे चल रहे हैं, क्या लोग ऑन स्क्रीन चल रहे हैं, ऑफ स्क्रीन चल रहे हैं, कभी आमना सामना नहीं हुआ। मैं आपको एक बात की कंफर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया पे भी चल रहा है ना, ये स्टार्ट हुआ फेसबुक और यूट्यूब से। ठीक है, फेसबुक यूट्यूब से स्टार्ट हुआ, फिर आगे से फैन पेजेस ने उठाया। अब 5000 से ज़्यादा फैन पेज है मेरे, जो कॉन्टेक्ट में है 2-3 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चीज़ ने आग पकड़ ली, आप लोगों ने गलती कर दी, लाइव आके उनको ज़्यादा हिंट मिल गया। ठीक है, जो भी हुआ बुरा हुआ। जब आज खबर मिली निकाह की, मैं जनवन खुश हुआ कि चलो उस बच्चे की ज़िंदगी कंधे किनारे लगेगी, और आपने लोगों पाइयों वाला काम किया। तीसरी खबर मिली कि आप कुछ अटैक वगैरह जो है वो प्लान कर रहे हैं मेरे पे यूके में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है, आपको भी और मुझे भी।
जब निकाह ही कर लिया तो फिर तो अगर मैं पीछे ना हटूं तो फिर मैं बहुत लानती इंसान हूँ। ठीक है, आपकी बेगम है, अल्लाह पाक आपको उसको रिश्ता निभाना जो है वो तौफीक अता फरमाए। मैं मेरे ख्याल काफी दिन से नहीं बात हुई, बड़े अरसे से बात नहीं हुई, ब्लॉक किया मैंने उसको हर जगह से, इंस्टा स्नैपचैट हर जगह से, तो टिकटॉक वगैरह हर जगह से मैंने उसको ब्लॉक किया होगा। मैं आपको इस चीज़ की कंफर्मेशन दे रहा हूँ कि मेरा उससे कोई कॉन्टैक्ट किसी किस्म का नहीं है और ना मेरा आप रखना बनता है। ठीक है, इस बात पर मुझे लेना कुरान उठा, मैं वो भी उठा दूंगा। और जब मैंने आपको ये बात कर दी है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है तो फिर लड़ना वरना हमारा बनता नहीं है। ये बात हो गई। इसको अगर आप समझे कि मैं कोई डर के कह रहा हूँ तो ये आपने बिल्कुल नहीं सोचना। मेरी लोकेशन आपके पास है, अपने जब मुझे मिलना हो आप साबित मिलना आए, और अगर फिर भी आपने लड़ना हो तो फिर भी आप साबित मिलना आए। लड़ने वाले काम से भी कोई इंकारी मैं नहीं हूँ। ठीक है, लड़ने वाले काम से भी इंकारी मैं नहीं हूँ। लड़ना हो तब भी साबित मिलना आए, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जरूरत हमें नहीं है। अपने निकाह कर लिया है, अपनी शादी एंजॉय करें, लड़ने मरने की हमें जो है वो मजीद जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे जो मेरे पेजेस हैं, मैंने उन सबको अकेले अकेले को मैसेज किया है कि इस काम से गुरेज करो, छोड़ दो। आज जब निकाह का पता लगा तो जो एक दो मेरे थे मैंने उनको भी कह दिया कि यार नहीं करो। खुश रहे, बात रहे। वंस अगेन आपको बहुत मुबारक हो। अगर अभी भी आपको होगा कोई अटैक होगा लड़ने वलने का तो मुझे बताइएगा, मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा, आप एग्जैक्ट मेरे घर के बाहर पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल मेरा भाई, नहीं सोचना कि मैं कोई डर के मारे कह रहा हूँ कि अटैक हो जाएगा, ऐसा कोई मसला है ही नहीं भाई। सिर्फ सिंपल सी बात है कि मैं उस बच्ची को खुश दिखना चाहता हूँ, आपने किया, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है, एंड ऑफ द स्टोरी। बहुत मुबारक हो आपको निकाह की। अच्छा जी, वॉइस नोट आपने सुन लिया। इसमें मैंने उनको मुबारकबाद दिया कि आपका रिलेशनशिप बात पक्की हुई है, अल्लाह पाक खैर आफियत से आपको इसको टिल एंड तक ले जाना मुबारक करे। मैंने उनको वॉइस मैसेज अब क्यों किया, क्योंकि जो मैंने बताया कि मैं चौकस रहता हूँ, मुझे खबर आ गई थी कि खावर साहब मेरे ऊपर अटैक प्लान कर रहे हैं इन यूके। ठीक है, यूके में कोई अटैक मेरे ऊपर प्लान कर रहे हैं। तो मैं कह क्यों कर रहे हैं, मेरा को लेना देना ही नहीं है। अब वो अटैक क्यों प्लान कर रहे हैं मैं बता देता हूँ। आज से कोई 8-9 दिन पहले खावर साहब अपनी होने वाली या हो चुकी बेगम के साथ टिकटॉक पे लाइव आए। ठीक है, और वहां पर आके इन्होंने ना इनडायरेक्टली मुझे पॉइंट करना शुरू किया। अब जाहिर बात है, वो जो लड़की हैं वो मेरे साथ थोड़ा बहुत फेमस हुई थी। ठीक है, तो अवाम वहां पर बैठी होती है, एडिटर्स वहां पर बैठे होते हैं कि देखते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं, हर तरफ देखते हैं कि कौन भाई के बारे में क्या बात कर रहा है। वहां बैठी हुई थी। आई डोंट नो इनको क्या सूझी, दोनों ही जो है वो लाइव आ गए। लाइव आके इन्होंने मुझे पॉइंट करने की कोशिश की, मुझे थोड़ा सा वो टारगेट करने की कोशिश की। एडिटर्स ने वीडियो उठा ली, फिर इनकी फॉर यू के ऊपर चलना स्टार्ट हो गया, एडिट्स बनाए, इनकी टिंडे शिंडे हुई। ये लोग परेशान हो गए, ये क्या हो गया। जब आप एक चीज के आते ही नहीं हो, एक फील्ड के हो ही नहीं, तो उसमें उंगली क्यों कर रहे हो जानबूझ के। ठीक है, और आपको क्या ही जरूरत थी आपके इनडायरेक्टली मुझे बातें लगाओ। ठीक है, मैंने कोई इनकी बात नहीं की, मैंने कभी जिंदगी में आज से पहले इनका नाम नहीं लिया, ना इनका ना इनकी होने वाली या हो चुकी बेगम का। ठीक है, मैंने कभी नाम नहीं लिया क्योंकि उस बच्ची ने मुझे कोई नुकसान नहीं दिया। ठीक है, जो था वो था, अच्छा था, खत्म हो गया, मेरा उससे कोई इख्तलाफात नहीं। ठीक है, अब वो जहां रहे खुश रहे। मैंने इनको वॉइस नोट में कहा है कि जी आपको बहुत मुबारक हो, मैं कुरान के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मेरा उससे अब कोई लेना देना नहीं है।